नमस्कार साथियों, जैसा कि हम लोगों ने प्लान किया था कि डेली हम लोग कंप्यूटर अनुदेशक 2026 की वैकेंसी के लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का ये सेशन हमारा है। और आज का जो सेशन हमारा है ये टोटली एक तरीके से आपका डेडिकेटेड है हमारे सिलेबस को। आप लोग पहले पता है मुझे कि आप लोग इस सिलेबस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक नई तरीके से कुछ नई चीज़ें मैं यहाँ पर आपको लेके आया हूँ और ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। ठीक है, तो लेक्चर यहाँ पर अपना जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें सिलेबस की, तो सिलेबस के अंदर यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। यहाँ पर हमारे दो पेपर हैं, एक हमारा है बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और एक है सीनियर का। तो देखिए, अगर आप बेसिक के लिए जा रहे हैं, ठीक है, बेसिक के लिए जा रहे हैं या फिर सीनियर के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा कि इसके लिए आपको यूजी चाहिए, अगर ग्रेजुएशन चाहिए आपको, और इसके लिए आपको क्या चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये दो डिफरेंस जो है बेसिकली यहाँ पर है। तो अगर मैं कहूँ आप लोग प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए जो इजी पढ़ने वाला है वो ये वाला पढ़ने वाला है, वो वाला थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको थोड़ा सा वहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि उसका सिलेबस जो है वो भी काफ़ी अलग है। अब यहाँ पर सिलेबस की जब हम बात करते हैं तो दोनों के अंदर देखिए पेपर वन और पेपर टू दोनों हैं। यहाँ पर पेपर टू, यहाँ पर भी पेपर वन है और यहाँ पर भी पेपर टू है। ठीक है, ये दोनों का पेपर वन का सिलेबस देखिए सेम है, चाहे तो आप बेसिक के लिए दीजिए चाहे आप सीनियर के लिए दीजिए, दोनों का आपका जो पैटर्न है वो क्या है, सेम है। जैसे यहाँ पर मैं आपको इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर एग्जामिनेशन यहाँ पर 200 नंबर का होने वाला है ना, 100 + 100। जैसे आपका देखिए पेपर वन जो है ये 100 नंबर का होगा, पेपर टू भी आपका 100 नंबर का होगा। अब इसके अंदर एक चीज यहाँ पे ये आती है कि दोनों एग्जाम के अंदर मिनिमम 40% 40 नंबर यहाँ पर और 40 नंबर यहाँ पर आपको लेके आने हैं। पिछली बार हुआ यही था कि लोग मिनिमम 40 नंबर, देखिए कुछ लोगों का ये पोर्शन स्ट्रॉन्ग था, यहाँ पर वो लोग मिनिमम 40 नंबर नहीं ला पाए थे, किसी के 38 नंबर थे। यहाँ पर मान लीजिए आपके 60 नंबर है, यहाँ पर अगर आपके 30 नंबर भी हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ पर आपके 35 नंबर हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। यहाँ आपके 39 है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसीलिए देखने को मिला था कुछ लोग बोल रहे थे कि सर मेरे 99 नंबर बैठ रहे हैं, ठीक है, मेरा नहीं हुआ, बट एक बच्चा है जिसके 84 नंबर है उसका हो गया। क्यों? क्योंकि वो यहाँ पर कहीं ना कहीं 40-41 नंबर लेके आया था, यहाँ पर वो 44 नंबर इस तरीके से लेके आया था। हालांकि इसके ज़्यादा नंबर होना चाहिए पर इसका हुआ था। रीज़न क्या है? मिनिमम कट ऑफ का जो पोर्शन है वो। दूसरी यहाँ पर बात ये आती है कि जब पेपर वन पेपर टू की बात करते हैं तो पेपर वन आपका वही बात है 100 नंबर का है 2 घंटे का, पेपर टू भी आपका 100 मार्क्स का है 2 घंटे का है। 100 क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं, 100 उसमें आ रहे हैं। फर्स्ट पेपर के अंदर अगर मैं बात करूं तो आर्ट एंड कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर, राजस्थान का जो भी है, क्योंकि राजस्थान का एग्जाम है इसलिए राजस्थान का एक तरीके से हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो आपको देखिए अभी जो नए जिले बने हैं, नई डिस्ट्रिक्ट बनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको राजस्थान का जीके अपडेट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों ने पिछली बार प्रिपेयर किया था या आपके किसी भाई बंधु ने किया, उसके नोट्स अगर आप पढ़ रहे हो तो बेटा वो काम के नहीं है, आपको नए नोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी चीज़ जनरल अवेयरनेस वगैरह की मैं बात करूँ, ठीक है, तो उसके अंदर भी आपको जैसे जो बेसिक जो करंट वगैरह चल रहा है वो सारी के सारे क्रोनोलॉजी जो है वो आपको याद होनी चाहिए। आपका जो बेसिक केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह है उनके भी क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। उसके बाद में ये देखिए जनरल एबिलिटी इंक्लूडिंग, जैसे यहाँ पर एक लॉजिकल और एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, ये सब रीजनिंग के विशेष टॉपिक हैं जो बहुत ही ईजी हैं, कोई ज़्यादा इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। बेसिक न्यूमरेसी की अगर मैं बात करूं तो ये बेटा 10th लेवल का मेरे पास आता है, ध्यान रखिएगा। ये जो हमारी बेसिक न्यूमरेसी है यानी कि इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो क्लास 10th लेवल के मेरे पास रहेंगे। जैसे डीआई वगैरह भी अगर हमारे पास आता है तो वो भी आपका कैसा आएगा, 10th लेवल का आएगा। ज़्यादा आपका देखिए ब्रैकेट में लिखा भी है क्लास 10th लेवल और ऊपर में भी क्या लिखा हुआ है, 10th लेवल। तो जो 10th तक हम लोगों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है वही चीज़ यहाँ पर काम आएगी।
अगली यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिस पर हमें विशेष ध्यान देना है वो ये है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रहती है। नेगेटिव मार्किंग रहती है 1/3। नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है? 1/3, यानी कि 1/3। आप अगर गलत क्वेश्चन करोगे तो 1/3 आपका नंबर जो है वो काट लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अभी आगे अगर मैं बात करूं तो ये पेपर 2 पेपर 1 दोनों में सेम है। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो 100 नंबर 2 घंटे 100 क्वेश्चन 1/3 ही यहाँ पर है। दोनों के अंदर नेगेटिव मार्किंग है। बट सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है। पेपर 1 और पेपर 2 का दोनों का डिफरेंट है। यहाँ पर मैंने सीनियर का पहले लिया है और यहाँ पर बेसिक का लिया है। सबसे पहले पेडागोजी की अगर मैं बात करें, यानी कि शिक्षण विधियाँ जैसे अपन बात करें, है ना, शिक्षा कैसे हम ICT इन एजुकेशन अगर मैं बात करूं तो उस विषय पे हमें यहाँ पर ध्यान देना है ज़्यादा। यहाँ पर अपन को अलग चीज़ें जैसे अगर रीट वगैरह की बात करें, फर्स्ट ग्रेड वगैरह की, तो उनके अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा भी रहती है, पर यहाँ पर हमें उनको देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में यहाँ पर मेंटल एबिलिटी, देखिए मेंटल एबिलिटी ये हमारा फर्स्ट पेपर में भी सेकंड में भी है। जैसे इसके अंदर डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, है ना, DI जिसको बोलते हैं डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, जो हमारे फर्स्ट पेपर में थे उसी टाइप के कुछ एक क्वेश्चन सेकंड के अंदर भी आने वाले हैं। यानी कि फर्स्ट पेपर में जो आप पढ़ोगे वो यहाँ पर भी काम आएगा। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का जो चैप्टर है, देखिए वो बेसिक और सीनियर दोनों में है। यानी कि आप जब सीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो बेसिक वाला ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जा रहा है, ठीक है। और अगर आप बेसिक के लिए कर रहे हैं तो सीनियर आपका प्रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि सीनियर के लिए कुछ टॉपिक आपको अलग से पढ़ने पढ़ेंगे। जैसे इसके अंदर आप देख सकते हैं सारी हैं। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग फंडामेंटल है, बट बीच में एक नया चैप्टर आया है वो है डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब ये है कि जैसे MS ऑफिस जो हमारा है वो यहाँ पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा। जैसे MS वर्ड है, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, MS एक्सेस है। ये चार जो पोर्शन हमारे हैं इनको हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा, जो कि हमारा पेपर सेकंड रहने वाला, उसके लिए बेसिक इंस्ट्रक्टर के लिए। बाकी प्रोग्रामिंग की बात करें तो C++, जावा, .NET, AI जो हमारा मशीन लर्निंग है, पाइथन है, ब्लॉकचेन है, प्रोग्रामिंग टाइप, बिल्ट इन, यूजर डिफाइंड, ये सारे के सारे सेम टू सेम यहाँ पर है। C++, जावा, चेन, प्रोग्रामिंग, PPL वगैरह सारे के सारे अब सेम टू सेम है, थोड़ा बहुत 19-20 है। ये चैप्टर भी सेम है। यहाँ पर आपको देखने में ज़्यादा चीज़ें लग रही है, बट ये इनपुट आउटपुट डिवाइस इसके अंदर आ गया लास्ट के अंदर, और ये सारा नंबर सिस्टम जो है वो नंबर सिस्टम यहाँ पर है। यानी कि ये चैप्टर सेम है सिवाय एक। तो अभी तक हमने देखा बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर और सीनियर का दोनों का सेम चल रहा है, बस उसके अंदर एक MS ऑफिस हमारा अलग से आया है। इसके बाद में देखिए डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम आ गया है। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम है, ये दोनों सेम है। C++, जावा ऑलरेडी हमारा पहले आ चुका है, बट ये अलग से चैप्टर बना के आपका मेंशन किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्गोरिथम यहाँ पर आ जाता है। डेटा लॉजिक सिस्टम, एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, ठीक है। अब ये जो है ये देखिए ये यहाँ पर सेम हो गया मेरा, ठीक है, ये सेम हो गया। ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर भी आ गया है, ठीक है। आर्किटेक्चर के अंदर अगर अपन बात करें तो बेसिक जो अपन वहाँ फंडामेंटल में पढ़ने वाले हैं वही वाली चीज़ें यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में जो हमारा बेसिक वाला है, बेसिक का तो ये देखो सिलेबस यहाँ कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जैसे डेटाबेस आ गया, सिस्टम एनालिसिस, इंटरनेट, IoT, ये इसका लास्ट चैप्टर है। यानी कि टोटल चैप्टर यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 है, जबकि यहाँ पर अलग है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, DBMS है, ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग से चैप्टर बना के दिया हुआ है, जबकि यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर डाल दिया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी लगभग सिलेबस आपका सेम ही है। कुछ चीज़ें हैं जो आपके कंप्यूटर के सीनियर वाले एग्जाम के अंदर क्या है अलग हैं, तो जो हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। C++, जावा और पाइथन, ये जो आपके हैं C++, जावा, पाइथन, ये जो लैंग्वेज हैं इनको तो हमें बहुत ही डिटेल से डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार इनमें से बहुत क्वेश्चन आए। इसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर ले लीजिए, एल्गोरिथम ले लीजिए, जैसे स्टैक की बात करते हैं, क्यू की बात करते हैं, सॉर्टिंग की एल्गोरिथम जो है, सॉर्टिंग की एल्गोरिथम काफ़ी क्वेश्चन पिछली बार हमारे उसमें से बने थे। बाकी नेटवर्क सिक्योरिटी तो आपको पता ही होगा, ठीक है, जो OSI मॉडल हमारा आता है, ठीक है। ये इसके अलावा कुछ यहाँ पर और चैप्टर है, ठीक है, ये लास्ट में कुछ और है, इसके वेब डेवलपमेंट, बेसिक कम्युनिकेशन, नेटवर्क सिक्योरिटी, ये सिलेबस आप लोग देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ये बात आती है कि पिछले साल जो क्वेश्चन आए थे वो कौन से चैप्टर में से ज़्यादा देखने को मिले। तो लास्ट ईयर लास्ट एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम की
वैसे लास्ट एग्जाम का पोस्टमार्टम भी रेडी है हमारा कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आए थे, किस लेवल के आए थे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर फिलहाल के लिए हम लोग यहाँ पर एक ओवरऑल थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। पेपर 1 के अंदर अगर मैं बात करूं, पेपर 1 के अंदर अगर मैं बात करूं तो देखिए, एक तो आपका जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर की अगर मैं बात करूं, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर की जो बात करूं, पेपर 1 का आर्ट एंड कल्चर की बात करें और रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, ठीक है, प्लस में रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारा इसी के अंदर आया था। जैसे राजस्थान के अंदर देखिए हिस्ट्री है, उसकी पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बाकी जनरली अगर एग्जाम में देखें तो ज़्यादातर क्वेश्चन हमारे जो है वो आर्ट एंड कल्चर में से मिलते हैं। और यही चीज़ हमारे भी पेपर में हुई थी कि हमने जो पेपर देखा था बीसीआई का पिछली बार, उसमें भी आर्ट एंड कल्चर के ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार भी हम उस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। दूसरा, पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं, पेपर सेकंड की अगर मैं बात करूं तो पेपर सेकंड के अंदर जो है प्रोग्रामिंग जो है इस पे विशेष ध्यान देना है अपन को। प्रोग्रामिंग के जो फंडामेंटल्स है उन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उनमें से आए थे, ठीक है। प्रोग्रामिंग ले लीजिए, नेटवर्क ले लीजिए, ठीक है, डीबीएमएस ले लीजिए। मतलब अगर ये तीन चीज़ें भी अगर कोई पिछली बार कर गया था तो लगभग 60% क्वेश्चन जो है वो इन्हीं तीन चैप्टर में से आए थे। मैं फिर से कहूँगा, लगभग 60% क्वेश्चन इन चैप्टर में से आए थे। तो आप खुद सोचिए कि ये चैप्टर कितने इंपॉर्टेंट हैं। क्योंकि देखिए, प्रोग्रामिंग जहाँ तक आती है तो प्रोग्रामिंग एग्जामिनर डेफिनेटली जब आप जाते हैं, पीजी के लिए भी जाते हैं या फिर आप अपने ग्रेजुएशन लेवल बीसीआई सीनियर, दोनों में प्रोग्रामिंग को ज़्यादा वो इम्पोर्टेंस देता है, ठीक है। बाकी देखो, अपन को भी है, ये जो हाई यील्ड टॉपिक है हमारे, हाई यील्ड्स टॉपिक हैं, इन्हीं से ही हमें स्टार्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा जो मटेरियल है वो यहीं से आने वाला है। तो ये हमारा इस तरीके से रहने वाला है, पूरा का पूरा सिलेबस रहने वाला है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर है वो आप डिटेल के अंदर देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ फाइल है, ये पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर जो है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। सो आप टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट क्लास के कमेंट मैं देख रहा था, उससे पिछली के भी कमेंट मैंने देखे थे, काफ़ी सारे बच्चों ने कहा था आई एम रेडी, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक मेरे बच्चे ने कल पूछा था कि सर नया बैच कब स्टार्ट कर रहे हो। सो बेटा, फाउंडेशन बैच बस ऑन गोइंग है ना, बस कभी भी वो हम लोग बस आने वाले दिनों में कभी भी लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ये 2-4 सेशन थे जो मैंने यहाँ पर आपको बेसिक के बारे में डिस्कस करना था, तीसरा सेशन हमारा है आई थिंक। और अब जो आगे के सेशन है, अब हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, ये तो बेसिक चीज़ें हो गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह आप देख चुके हो, मेरे ख्याल में उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जो हम लोग बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे हमारे जो कोर्स है, कोर्स के अंदर जो टॉपिक्स वगैरह, उन टॉपिक का थोड़ा सा हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं। तो अगले सेशन में हम लोग उसी कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच बेटा जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से इसके अंदर भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक चीज़ मैं और कहूँगा बेटा, अगर हम लोग कोर्स भी लॉन्च करते हैं तो एक अच्छी स्ट्रेंथ होना, एक अच्छी नंबर ऑफ स्टूडेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इस के बारे में बताएं, उनको जो है वीडियो को शेयर करें और उनको बताएं कि अगर वो हमारे कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो सीनियर हो चाहे वो बेसिक हो, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और जैसे ही हमारा कोर्स लॉन्च होगा तो उसको वो वहाँ पर, और देखिए प्राइस की जब अपन बात करते हैं तो प्राइस भी एक बहुत ही रीज़नेबल रखेंगे, क्योंकि रखना भी ज़रूरी है ना, और तभी उस चीज़ की कदर होती है। तो उसके बारे में एक जल्दी ही हम एक सेशन बनाने वाले हैं, एंड ऑल दिस डिटेल विल बी डिस्कस्ड इन दैट सेशन। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।